तो कहानी शुरू होती है और हम नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। लेकिन लड़की ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, ज़ॉम्बीज़ उसको पकड़ ही लेते हैं और बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। यहीं पे सीन कट होता है और हम वेगार्ड और उसके फ्रेंड्स को गाड़ी में देखते हैं जो कि बर्फीले पहाड़ों के पीछे ऑक्स नाम की एक जगह पे जा रहे थे क्योंकि वेगार्ड की एक फ्रेंड सारा भी वहाँ पे रहती है। ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उसी की अपोजिट साइड से इनकी 3 दोस्त और भी आ रही थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारे ही दोस्त एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि इससे आगे इनकी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी, इनको पैदल ही जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेगार्ड अपनी स्नो बाइक पे आगे बढ़ने लगता है और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी पैदल पैदल उसके पीछे पीछे वो कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको जाना था। वहाँ पे ये लोग बर्फ में काफ़ी देर तक खेलते और काफ़ी मज़े भी मारते हैं। और रात को हम लोग देखते हैं जब लिव नाम की लड़की बाहर निकलती है ना, उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उसको किसी की परछाई भी दिख रही होती है। वो इससे डर के तुरंत ही अंदर आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बताती है। पहले तो उसके फ्रेंड्स बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन वो जब दरवाज़ा खोल के देखते हैं ना, उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो जाता है और वो पहले तो इनसे कॉफ़ी मांगने लगता है और ये लोग उसे कॉफ़ी दे भी देते हैं। और वो जैसे ही अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेता है ना, वहाँ पे उनकी बियर पड़ी होती है, वो भी बिना पूछे उठा लेता है और पीने लगता है जैसे कि वो तो उसका खुद का ही घर हो और बड़े आराम से राजा की तरह वहाँ पे बैठ के पी रहा था। अब उसकी बियर ख़त्म हो जाती है तो वो सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए और कौन हो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति यहाँ के डार्क पास्ट के बारे में उन सभी बच्चों को बताने लगता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ पे नाजी सोल्जर्स का राज हुआ करता था, जहाँ पे उन सबका कैप्टन हुआ करता था कैप्टन हर्जोग, जो कि यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था और बड़ी ही बेरहमी से मार दिया करता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रहा था और उनको सज़ा देने की बारी आ रही थी तो वो सभी लोग डर के भाग गए। और सुनने में तो ऐसा आता है कि कैप्टन हर्जोग और उसकी जितनी भी सोल्जर आर्मी थी ना, यहाँ से भागते समय इतनी ठंड थी कि उसी ठंड में मारे गए। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे तो आज भी ऐसा नहीं लगता कि कैप्टन हर्जोग और उसकी आर्मी मारी गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो बुरी ईविल पावर्स आज भी जिंदा हैं और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि वो वापस जिंदा ना हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनमें से जो रॉय नाम का लड़का होता है ना, वो इस बूढ़े व्यक्ति पे हंसने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ये सब बातों में विश्वास नहीं करते। और वो लोग क्या करते थे, कौन थे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति रॉय का गला पकड़ लेता और कहने लगता है जब वो लोग तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारा एक एक ऑर्गन निकालेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग कौन थे। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाकर थोड़ी ही देरी पे एक टेंट लगा लेता है और खाना खाने लगता है। लेकिन बाहर से उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और बाहर जाके वो टॉर्च से देखता है ना, तो कुछ ही दूरी पे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। वो उसको भगा ही रहा था, लेकिन तब तक उसके पास एक दूसरा ज़ॉम्बी आता है और उसका गला काट देता है। बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी हिम्मत दिखा के वापस से टेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी टेंट के अंदर भी घुस जाते हैं और उसको बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग वेगार्ड को देखते हैं जिसकी दोस्त सारा अब तक वहाँ पे नहीं आई थी। वो जब से आए सारा उनको दिखी ही नहीं थी, इसीलिए वेगार्ड तय करता है कि वो उसको ढूंढने निकल जाएगा अपनी स्नो बाइक में। और वो अपने दोस्तों को कहकर जाता है कि अगर मैं कल तक यहाँ पे नहीं आता ना, तो तुम लोग मेरी गाड़ी लेके मदद बुलवा लेना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेगार्ड तो जा चुका है, लेकिन उसके दोस्त बूढ़े व्यक्ति की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे और वो अभी भी बर्फ में बिल्कुल मज़े मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग वेगार्ड को देखते हैं जो कि वहीं पे पहुंच चुका है जहाँ पे बूढ़े व्यक्ति को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था। वो टेंट के अंदर जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है उसी बूढ़े व्यक्ति को देख के। वो देखता है कि वहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स भी होते हैं जिसमें खून होता है। उसको पता नहीं फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका पीछा करता है। और जैसे ही वो फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहा होता है ना, वो एक सुरंग के अंदर गिर जाता है। और यहाँ कैबिन में हम लोग वेगार्ड के बाकी सारे दोस्तों को देखते हैं जिन्हें कीमती सोने से भरा हुआ बक्सा मिलता है। वो सब लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ये वही नाजीज लोगों का सोना तो नहीं ना जिसे ये लोग लेके यहाँ से भाग रहे थे, जैसा कि वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। लेकिन मार्टिन सबको कहने लगता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं,
इसे सच नहीं मानना चाहिए। फिर हम लोग रात होने के बाद देखते हैं कि अर्लैंड और लिव बाहर टॉयलेट में जाते हैं, लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद अर्लैंड तो वापस आ जाता है, लेकिन लिव अब तक टॉयलेट से वापस नहीं आई थी और लिव को टॉयलेट में ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बाहर से देख रहा है और वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसको काफ़ी गंभीर तरीके से घायल कर देता है। हम लोग देखते हैं कि लिव कैबिन के अंदर काफ़ी चीखते चिल्लाते हुए जा रही होती है, लेकिन कैबिन में बाकी सारे दोस्त काफ़ी तेज़ म्यूजिक बजा रहे होते हैं, इसीलिए उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। लेकिन हैना नाम की लड़की को लिव की बाहर से चीख सुनाई देती है और वो तुरंत ही म्यूजिक बंद करती है और बाहर देखने लगती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी वहाँ से लिव को उठा के लेके जाता और हैना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख के हैना कहने लगती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे सब कुछ एबनॉर्मली होने लग रहा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा। अब इसके बाद हैना अपने दूसरे दो दोस्तों के साथ बाहर लिव को ढूंढने लगती है, लेकिन लिव तो नहीं दिखाई देती, लेकिन एक बैग मिलता है उनको और वो बैग होता है सारा का, जो कि मूवी की शुरुआत से ही गायब है। इसके बाद तो उनका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हैना जैसे ही बाहर देखती है ना, उसको तुरंत ही बाहर लिव का सर दिखाई देता है और ये सिर्फ उसका सर ही होता है, उसकी बॉडी नहीं होती। ये देख के हैना और भी ज़्यादा काफ़ी डर जाती है और दूसरी लड़की तो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने भी लगती है और उसकी चीख सुन के वहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीस आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि दूसरी खिड़की से वो लड़की की चोटी पकड़ लेता है एक ज़ॉम्बी। ये तो बाकी सारे दोस्त मिलके जैसे तैसे करके उसकी चोटी काट लेते हैं और वो लड़की को वहाँ से बचा लेते हैं। और वो ज़ॉम्बीस इतने ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर थे कि हर तरफ से सिर्फ घर के अंदर तोड़ के घुसना ही चाहते थे। ये देख के हम लोग देखते हैं कि हैना तो एक ज़ॉम्बी का हाथ भी काट देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उनके कपड़े देख के ये सारे ही लोग समझ जाते हैं कि ये लोग वही नाजी ज़ॉम्बीस हैं। अर्लैंड तो सबको कहने लगता है कि सब लोग अपना ख्याल रखो, कहीं ज़ॉम्बीस तुम्हें मार ना डाले। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अर्लैंड को पीछे से एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसको बड़ी बेरहमी से मार भी डालता है। यहाँ पे सीन कट होता है और हम लोग वापस से गुफा में वेगार्ड को देखते हैं, जो कि एक मशाल बना लेता है और वो गुफा में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये तो एक खुफिया रास्ता है। और थोड़ा सा आगे जाने पे ही उसको कुछ हेलमेट्स दिखाई देते हैं जो कि पुराने समय के आर्मी के होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे वेपन्स भी पड़े होते हैं। और वो जैसे ही हेलमेट्स को देख रहा होता है ना, वहीं पे बाजू में सारा का सर भी पड़ा होता है। ये देख के तो वेगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बिल्कुल भी समय ना गवाए वहाँ गुफा से बाहर कूद जाता है। और वो जैसे ही बाहर आता है ना, वो बाहर निकलने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी खड़ा है और वो ज़ॉम्बी भी वेगार्ड पे कूद जाता है उसको काटने के लिए, लेकिन वेगार्ड उससे लड़ रहा ही होता है कि इतने समय तो दूसरी तरफ से एक और ज़ॉम्बी निकलने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग कैबिन में देखते हैं जितने भी लोग बच चुके हैं ना, वो प्लान बनाते हैं कि दो लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और दो लोग गाड़ी के पास जाके वहाँ से मदद बुला के लाएंगे। हम लोग देखते हैं कि मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका रहे होते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे आवाज़ के द्वारा बुला के, और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि हैना और दूसरी लड़की गाड़ी की तरफ भाग रही होती हैं। दूसरी तरफ वेगार्ड भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ते लड़ते खाई के नीचे रस्सी से लटक जाता है। दूसरा ज़ॉम्बी भी उसके ऊपर लटक के गिर जाता है और वो उसके गले पे काफी ज्यादा काट भी लेता है, लेकिन वेगार्ड उससे फाइट करते करते उसको नीचे गिरा लेता है और खुद की जान तो रस्सी से बचा ही लेता है। दूसरी तरफ हम ये दोनों लड़कियों को देखते हैं जहाँ पे हैना दूसरी लड़की से अलग हो जाती है भागते भागते, और वो दूसरी लड़की को ज़ॉम्बीज़ काफी बेरहमी से मार भी देते हैं। लेकिन वो लड़की मरने से पहले वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर था, उसके करंट से काफी बड़ा ब्लास्ट करवाती है और काफी ज़ॉम्बीज़ मर भी जाते हैं। अब इतना बड़ा ब्लास्ट सुनने की वजह से सारे ही ज़ॉम्बीज़ का जो कैप्टन था ना हरजोग, वो भी वहाँ पे पहुँच आता है और हम लोग देखते हैं कि हैना भी एक पहाड़ी की चोटी तक पहुँच चुकी है, उसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी होता है। हैना प्लान बनाती है कि वो यहाँ पे ये सारी ही आइस को तोड़ के नीचे गिर जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो नीचे गिर भी जाती है और वो बच भी जाती है क्योंकि इतनी सारी आइस थी। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके साथ जो दूसरा ज़ॉम्बी था ना, वो भी जिंदा बच जाता है, लेकिन वो बर्फ़ के अंदर दबा हुआ था। इसीलिए हैना वहाँ से बाहर निकलती है और बड़ा सा पत्थर उठाती है और ठीक उस ज़ॉम्बी के मुंह पे मार के उसको वहीं पे खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ वेगार्ड रस्सी की मदद से ऊपर तो आ जाता है, लेकिन उसके गले पे काफी ज्यादा चोट आई थी, वो खुद ही अपने आप को टांके लगाता है। और हम लोग देखते हैं कि गुफा से एक मशीन गन उठा के अपनी स्नो बाइक पे लगा लेता है और सभी को मारने के लिए अपने दोस्तों के पास आ रहा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मार्टिन और रॉय को देखते हैं जो कि वापिस से कैबिन के अंदर घुस चुके हैं इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख के। हम लोग देखते हैं कि रॉय एक आग वाली बोतल
बोतल ज़ॉम्बी की जगह वहीं पे कैबिन में जला देता है, जिसकी वजह से कैबिन में आग लग जाती है। इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक छोटे से शेड में जाके छुप जाते हैं। वो दोनों को ही वहाँ शेड में काफ़ी सारे हथियार दिखाई देते हैं। वहाँ पे तरह तरह के हथियार थे, इसीलिए दोनों दोस्त तय करते हैं कि यहाँ से कुछ हथियार उठा के वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। और वहाँ से हथियार लेके दोनों जने बाहर निकलते ही हैं कि उनके सामने से तो आर्मी आ रही होती है ज़ॉम्बीज़ की। दोनों ही जने बहुत बेरहमी से ज़ॉम्बीज़ को एक के बाद एक करके मारते ही जाते हैं, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद भी ज़ॉम्बीज़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन इतनी देर में तो हम लोग देखते हैं कि पीछे से वेगार्ड वहाँ पे पहुँच जाता है अपनी स्नो बाइक और मशीन गन के साथ, और वो भी एक के बाद एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारते ही जाता है अपनी मशीन गन से। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ कम होने का नाम ही नहीं लेते। वेगार्ड नीचे उतर के भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वेगार्ड को पीछे से 5-6 ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उसको बड़ी बेरहमी से अलग अलग करके मार देते हैं। ये मार्टिन सामने से देख रहा होता है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब गुस्से में हम लोग मार्टिन को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ को अंधाधुंध कुल्हाड़ी से मार रहा होता है, और तभी पीछे से हैना आ जाती है। लेकिन मार्टिन ये नहीं देखता कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी, वो उसके गले पे कुल्हाड़ी मार देता है और वहाँ पे हैना भी मर रही होती है। ये देख के वो और भी ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है। लेकिन ये समय अफसोस करने का नहीं था, क्योंकि सामने कैप्टन हर्जोग और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ के साथ आ रहा था, और उनको देख के मार्टिन वापस से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। लेकिन इसी लड़ाई के समय हम लोग देखते हैं कि मार्टिन को हाथ पे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, इसीलिए मार्टिन भी डरता नहीं है। वो कुल्हाड़ी से अपना एक हाथ ही काट लेता है और वो हर्जोग को देख के हंसने लगता है। देख भाई, मैं अब इन्फेक्ट नहीं होने वाला, मैं तेरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा। लेकिन तभी मार्टिन के पैरों के पास से बर्फ से एक दूसरा ज़ॉम्बी निकल आता है और मार्टिन को काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मार्टिन उसको भी पैर से मार मार के खत्म कर देता है। अब हम लोग चारों ही तरफ देखते हैं कि मार्टिन और रॉय दोनों ने ही मिलकर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है, लेकिन उन सबका कैप्टन हर्जोग अभी भी जिंदा था, उनके सामने खड़ा था। रॉय और मार्टिन अब दोनों एक दूसरे को देख के कहने लगते हैं, अब तो सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी, हम इसको मार के खत्म करते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हर्जोग अपनी आवाज में चिल्लाने लगता है और पूरी ही जमीन हिलने लगती है। और कुछ ही देर में जितने भी ज़ॉम्बीज़ मरे थे ना, वापस से उठ खड़े होते, और जितनी आर्मी पहले थी वही ज़ॉम्बीज़ की आर्मी वापस आ चुकी थी। ये देख के तो रॉय और मार्टिन वापस से भागने लगते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर्जोग के पास एक हथौड़ी पड़ी थी, वो भी लेके उनके पीछे भाग रहा होता है। और हम रॉय को देखते हैं जिसका पैर एक टहनी में फंस जाता है, और तभी हर्जोग उसके सर पे हथौड़ी मारता है, और हम लोग देखते हैं कि रॉय का इंटेस्टाइन एक पेड़ में फंसने की वजह से बाहर आ जाता है, और इसी बेरहमी से रॉय भी मर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो हर्जोग था ना, रॉय के पॉकेट में से एक बहुत ही कीमती घड़ी निकालता, और ये वही घड़ी थी जो कि उस खजाने में पड़ी थी जो कि इन लोगों को मिली थी। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जितने भी नाजी ज़ॉम्बीज़ हैं ना, ये अपने कीमती खजाने के लिए ही इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये चीज़ देख के मार्टिन तुरंत ही वो कैबिन की तरफ भागने लगता है जहाँ पे खजाने का बक्सा पड़ा था। वहाँ पे सब कुछ जल चुका था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, बक्सा पूरा नहीं जला था। वो उसको उठाता है और कैप्टन हर्जोग के हाथ में दे देता है। अब वो बक्सा वापस मिल जाने के बाद हर्जोग भी एकदम ही नॉर्मल हो चुका था, और हम लोग देखते हैं कि मार्टिन भी अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है। और काफी देर तक भागते भागते मार्टिन वापस से गाड़ियों तक आ चुका था, और वो चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलता और अंदर बैठ के भाग ही रहा होता है। लेकिन गलती से मार्टिन की पॉकेट में भी एक कीमती सिक्का आ चुका था, जिसका पीछा करते करते हर्जोग भी वहां पे पहुंच आता है, और वो भी गाड़ी के शीशे को पंचेस मार मार के तोड़ना चाहता था। Oh fuck. अब ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और मूवी का पार्ट 1 भी यहीं पे ख़त्म होता है। ये मूवी का पार्ट 2 भी आ चुका है। अगर आपको देखना है तो कमेंट्स में एक बार यस लिख देना, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।